हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। डियर, आज बात करने वाले हैं 30 MCQs हमने लिए हैं, विद आंसर होंगे। लेकिन चैप्टर हमारा कौन सा है? तो चैप्टर है द लिविंग बर्ड। ठीक है, तो लिविंग बर्ड से और क्वेश्चन हमने ऐसे लिए गए हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट देरी से। पहला हमारा क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी में जो बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल है, बी ऑप्शन हमारा होगा स्पीसीज, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? ऑर्गन हो जाएगा, एंड डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? किंगडम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा स्पीसीज। तो स्पीसीज हमारी क्या होगी? हमारे बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन की इन बायोलॉजी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन है होमो सेपियंस, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? कैनिस फैमिलियरिस है, और ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? फेलिस कैटस हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या? मस्का डोमिस्का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो जो हमारा क्या साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ हमारा, तो आंसर विल भी हमारा क्या होगा? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस हमारा क्या होता है? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द लिविंग बर्ड से, वो हमारा क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें क्या आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है और क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा सुनते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है? टैक्सोनॉमी है, बी ऑप्शन उसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, या डी ऑप्शन उसको क्या है? फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? टैक्सोनॉमी हमारे। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का उसका नेम रखते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ग्रोथ, बी ऑप्शन हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन, सी ऑप्शन हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म, एंड डी ऑप्शन क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोजिशन। तो आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा? तो इसका हमारा हो जाएगा नॉट पूछा, इज़ नॉट। तो इज़ नॉट इसमें कौन सा है? तो इज़ नॉट हमारा का डी आंसर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपोजिशन ये हमारा क्या है? ये करेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बल्कि ग्रोथ इसमें होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी, इसमें उपापचय क्रिया होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, द करेक्ट हियरार्किकल ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज। तो इसमें क्या है? हियरार्किकल क्लासिफिकेशन होता है, उसको क्या है? उसको सीक्वेंस के हिसाब से देखना है। तो पहला हमारा क्या? किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिलीज है, जीनस है, स्पीसीज। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइलम है, किंगडम है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड फैमिली एंड स्पीसीज। तो इसमें क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? फाइलम है, क्लास है, किंगडम है, ऑर्डर है, फैमिलीज है, जीनस है, स्पीसीज है। तो सबसे पहले उसमें टॉप पे किंगडम आएगा, लास्ट में स्पीसीज आएगा। तो किंगडम पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो एक इसमें ए ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, और हमारा क्या है? सी ऑप्शन को देखने को मिल रहा है, यानी बी और डी हमारा क्या है? रॉन्ग हो गए। अब दो ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में चेक करते हैं। तो इसमें किंगडम ठीक है, फाइलम सही है, उसके बाद क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है और स्पीसीज आता है। मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। हमारा क्या है? हियरार्किकल ऑर्डर हमारा किस में देखा जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन से बिल्कुल ठीक है, राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखा है क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर बाइनोमियल नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें कौन सा जो बाइनोमियल नेम हमारा इसका कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पैंथेरा लियो, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है? फेलिस कैटस है, और डी सी ऑप्शन है कैनिस ल्यूपस है, और डी ऑप्शन पैंथर ट्रिगिस है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? इज़ नॉट करेक्ट बाइनोमियल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो पैंथेरा लियो हमारा जो होता है ये किसका होता है? पैंथेरा लियो ये हमारा लाइन का होता है, ठीक है। और फेलिस कैटिस ये हमारा क्या है? कैट का होता है। और है कैनिस ल्यूपस ये हमारे किसका होता है? बायोलॉजिकल नेम हमारा साइंटिफिक नेम कैनिस ल्यूपस हमारा क्या है? वॉल्फ का होता है, ठीक है, लो भेड़िया का होता है। लेकिन पैंथर टिग्रिस
पैंथर टिग्रिस ये नहीं होता है, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस हमारा होता है, वैसे टाइगर का होता है अगर इसमें पैंथेरा होता तो, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या है, हो जाएगा इसका, ये हमारा नॉट पूछा, कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 7 क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज कॉल्ड, यानी इसका क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ द, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग यानी ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़। तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर रखते हैं, इवोल्यूशन के अंदर रखते हैं, एडोप्टेशन के रखते हैं, और लास्ट इसको एक और ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन का है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़, यानी सिमिलरिटीज़ के आधार पर जिसको ग्रुप करते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर उसको क्या है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन इसका हो जाएगा 7 का। इसके बाद में 8 का हमारा क्या है, द लार्जेस्ट टैक्सॉन कैटेगरीज इज, तो लार्जेस्ट टैक्सॉन की कैटेगरीज कौन सी है, तो इसकी कैटेगरीज हमारी कौन, ऑप्शन इसमें क्या है, स्पीसीज, बी हमारा क्या है, ऑर्डर हो जाएगा, सी फैमिलीज, एंड डी किंगडम। तो इसमें पूछा है लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट हमारी कौन, किंगडम हमारी होती है टैक्सॉन कैटेगरीज लार्जेस्ट, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं। द टर्म टैक्सोनोमी वाज क्वाइंड बाय, यानी जो टर्म दिया है टैक्सोनोमी किसने क्वाइंड दिया है, किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन सुन लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें है चार्ल्स डार्विन है, बी ऑप्शन है कार्ल, यानी ठीक है, कार्ल लीनियस के द्वारा थे, कैरोलस लीनियस इसको कहते हैं, ठीक है, जॉर्ज मेंडल के द्वारा, अल्फ्रेड रूसल बेल्सी, ठीक है, तो बेलस, अल्फ्रेड रूसल बेलस, तो इनके द्वारा, तो इसकी जो हमारा टैक्सोनॉमी किसके द्वारा दिया गया है वर्ड, तो ये हमारा क्वाइन किया गया है कैरोलस लीनियस, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन विल बी वी होगा इसका, ठीक है। तो हमारा क्या इसका, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा होगा 10 का देखते हैं। तो 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द एनसीईआर टेक्स्ट बुक, यानी एनसीईआर टेक्स्ट बुक के यानी एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा हमारा करेक्टर लिविंग का नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा ग्रोथ, बी ऑप्शन मूवमेंट, सी ऑप्शन रिप्रोडक्शन, डी ऑप्शन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है लिविंग में, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई वो करते हैं, इसका मतलब मूवमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन से इसका राइट कौन सा होगा, ऑप्शन राइट होगा वी, यानी मूवमेंट इसका, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखते हैं। द साइंस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस किसके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सी किस में डील किया जाता है, साइंस को किसको नाम से जानता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस हमारे कौन सा हो जाएगा, ए इकोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी फाइलोजेनी, या डी फिजियोलॉजी। तो इकोलॉजी तो इसका नहीं है, जेनेटिक्स भी नहीं है, और फिजियोलॉजी भी नहीं होता, लेकिन ऑप्शन इसका होगा सी। तो सी इसमें क्या है, फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं इसको, क्या है, अगर क्लासिफिकेशन किसी का किया जाता है किसके बिहाफ पे, यानी किस उसके बिहाफ पे इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन दिया जाता है, वही ऑप्शन हमारा क्या है, फाइलोजेनी के अंदर इसको आता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल नेम, ठीक है। तो बाइनोमियल नेम का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, लाइन है, और बी हमारा क्या फेलिस है, सी हमारा पैंथेरा है, और डी हमारा क्या पैंथेरा ल्यू है। तो बाइनोमियल नेम इसकी मीन्स क्या होता है, ऐसा इसमें क्या है सिस्टम होने, यानी दो होने चाहिए, एक जीनस का रिप्रेजेंट करे और हमारे एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो जीनस हमारा पैंथेरा हमारा जीनस हो जाएगा, लियो हमारा क्या होता है स्पेसीज है, ये किसका नाम है, पैंथेरा लियो हमारा क्या है लाइन का, ठीक है, ये हमारा क्या है नाम है लाइन का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये 13 है, इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड असाइनिंग ऑर्गेनिज्म टू पर्टिकुलर टैक्सोनोमिक ग्रुप इज नोन एज, इसको किसके नाम से जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड असाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग पर्टिकुलर टैक्सॉन ग्रुप में किसको ऐड करते हैं, किसको कहते हैं, नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, वी हमारा क्लासिफिकेशन के नाम से, इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, डी हमारा क्या है स्पेसियन के नाम से जानते हैं। तो इसका हमारा जाएगा असाइनिंग ऑर्गेनिज्म टू पर्टिकुलर टैक्सोनोमिक ग्रुप, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, तो डी हमारा हो जाएगा, इसको कहते हैं स्पेसियन के नाम से इसको जानते हैं। 13 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन विल बी डी।
ठीक। इसके बाद में हमारा जो है ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डोमेन ऑफ द लाइफ, यानी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कौन सा लाइफ का डोमेन नहीं है। तो ऑप्शंस हमारा ए हो जाएगा आर्किया, वी हमारा हो गया बैक्टीरिया, और इसके बाद में सी हमारा क्या है यूकैरिया, और डी हमारा कौन सा फंजाई। तो इसमें जो हमारा तीन हमारे तो हैं, यानी आर्किया है, बैक्टीरिया है, यूकैरिया इसको भी है, लेकिन फंजाई हमारा क्या है ये डोमेन नहीं है हमारा। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो 15 क्वेश्चन नंबर है इसको देखते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम ट्री का, यानी नीम का साइंटिफिक नेम पूछा है। तो पहला हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा एजेडी रेक्टा, एजेडी रेक्टा इंडिका हो जाएगा। बी ऑप्शन मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिगस है बेनघेलेंसिस, फिगस बेनघेलेंसिस हो जाएगा। और हमारा डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेरामेंडस इंडिका। ठीक है, तो टी का हमारा जो पूछा है किसका, यानी नीम का पूछा है, तो नीम का हमारा क्या हो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। तो ए को टी को इसको क्या नाम से जानते हैं, तो एजेडी रेक्टा इंडिका हमारा किसका नाम हो जाएगा, ये हमारा ट्री का नाम हो जाएगा, नीम ट्री का नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका ये मैंगो का है। और फिगस बैगनेलिसिस, तो फिगस बैगनेलिसिस ये हमारा क्या है, ये बनियान का है ट्री। ठीक है, इसको याद रखना, यानी बरगद को नाम से याद है। और टेरामेंडस इंडिका ये हमारा क्या है, इमली का है, टेरामेंडस उसका इमली का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो 16 क्वेश्चन नंबर है उसको देखते हैं। द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज, यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाए ए बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं, बी टैक्सोनॉमी के जानते हैं, सी इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, डी जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज द क्या है, बायोजियोग्राफी के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या इसमें ए सही हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो 17 हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी इसमें नीचे जो निम्नलिखित में कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी नहीं है। ठीक, तो उसमें फर्स्ट हमारा कौन सा फाइलम हो जाएगा, बी हमारा क्या है जीनस हो जाएगा, और सी फैमिलीज हो जाएगा, डी हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारी कौन सी इसमें नहीं है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारी कौन सी इसमें नहीं है, ऑर्डर, यानी डी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर इसको ऑर्डर को नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसको रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 18 क्वेश्चन हमारा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंटल। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल के विद इंटरेक्शन को किसको कहते हैं, पर्यावरण, यानी हमारे आसपास जो आवरण होता है, यानी जीव और सजीव और निर्जीव के बीच में जो आपस में सामंजस्य होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ए हमारा क्या है फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, बी हमारा क्या है जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, सी इकोलॉजी के नाम से, डी हमारा टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर विल बी हमारा होगा इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के अंदर जीव और निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव का दोनों का इंट्रैक्शन देखा जाए, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कौन सा है देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज बाइनोमियल नेम इज रिप्रेजेंट दैट। तो हमारा जो फर्स्ट हमने कहा था टू किंगडम क्लास जो था उसका बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर था उसमें क्या दो कोई किसी स्पीसीज के दो वर्ड से उसको डिनोट किया गया। तो पहला हमारा जीनस था, दूसरा हमारा स्पीसीज था। तो इसमें फर्स्ट पूछा है, ठीक है, बाइनोमियल नेम रिप्रेजेंट दैट। फर्स्ट यानी फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ए हमारा जीनस होता है, बी स्पीसीज होता है, सी फैमिलीज होता है, डी ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, जीनस होता है। इसी हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शंस। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है, टू वर्ड नेमिंग सिस्टम होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द टू स्पीसीज टुगेदर होता है, नेमिंग सिस्टम ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शंस हमने बताया था, तब वाई मीन्स दो है, नोमिनल मीन्स ऐसे उसके दो नेम से नाम हमेशा दो से बन के बना होता है, तो टू वर्ड इसमें नामिंग होता है सिस्टम, तो इसकी वजह से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? टू वर्ड नेमिंग सिस्टम हो जाएगा। पहला हमारा जीनस हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या है? स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 20 का फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद में 21 का हमारा देखते हैं क्या हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टैक्सोनॉमिक हियरार्की, यानी कौन सा इसमें क्या है? एग्जाम्पल है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टाइगर है, फेलिडी है, कार्निवोरा है, मैमेलिया है, एनिमेलिया है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन यानी ऑप्शन बी हमारा कौन सा आ जाएगा? इसको देखा है, फेलिडी है, टाइगर है, कार्निवोरा है, एनिमेलिया है, मैमेलिया है। ऑप्शन सी हमारा का टाइगर है, फेलिडी है, मैमेलिया है, कार्निवोरा है, एनिमेलिया है। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा एनिमेलिया है, मैमेलिया है, कार्निवोरा है, फेलिस है, टिग्रिस है। अब इसको देखो सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा आपको सही लग रहा है, उसके हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ठीक है, तो टाइगर, फेलिडी, कार्निवोरा, मैमेलिया और एनिमेलिया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा? ए हो जाएगा, ए। टाइगर हमारा क्या है? ये जीनस है, और एनिमेलिया ये हमारे क्या है? किंगडम है। ये हमारे क्लास हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा बिल्कुल ठीक है, सिक्वेंसिंग है बिल्कुल। तो इसका क्वेश्चन का 21 का हमारा आंसर हमारा कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में 22 का देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पीछे इसके बारे में सारा रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको क्या है? ऑप्शन हमारा क्या है? इकोलॉजी था, फिजियोलॉजी था, टैक्सोनॉमी था, या फाइलोजेनेटिक्स का था। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22 है, द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज बिटवीन ऑर्डर एंड क्लास, यानी ऑर्डर और क्लास के बीच में क्या चीज़ हमारा आएगा? ठीक, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए हमारा फैमिलीज है, बी हमारा फाइलम आएगा, सी जीनस आएगा, डी किंगडम आएगा। तो इसमें हमारा कौन सा आएगा? फैमिली को रखते हैं, ऑफिस यानी OFC। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा? ए हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म एंडेमिक रेफर टू द स्पीशीज दैट आर, यानी एंडेमिक का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन इसके हो जाएंगे, ए ऑप्शन है फाउंड इन मल्टीपल रीजन्स, बी हो जाएगा एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, सी हमारा होगा थ्रेटेंड विद द एक्सटेंट, और डी हमारा क्या है? इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो देखो भैया, इसमें क्या है? 4 वर्ड हमेशा याद रखो। इसमें क्या है? एंडेमिक होता है, ठीक, एक हमारा क्या होता है? एपिडेमिक होता है, और हमारा क्या है? पैंडेमिक होता है, और हमारा क्या है? कयामत होता है। तो जो हमारा एंडेमिक होता है सिर्फ एक ही जगह दिखाई पड़ेगा और इसका कहीं नहीं दिखाई देगा। एपिडेमिक होगा, कुछ जगह दिखाई पड़ेगा। पैंडेमिक जगह होता है, बहुत जगह दिखाई देगा। और कयामत का मतलब है हर जगह दिखाई देगा आपको। ये कोई भी घटना सही, कोई भी प्लांट सही, कुछ भी सही, अगर ये वर्ड आपको आ रहा है एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड कयामत। तो पैंडेमिक हमारा कौन सा था? अभी आपने देखा कोविड-19 जो कोरोना वायरस था वो हमारा क्या? पैंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में था, हर जगह इसके सिम्टम्स, इस बीमारी दिखाई दे रही थी, इसकी वजह से इसको है। तो इसके हिसाब से जो एंडेमिक होता है ये हमारा क्या होता है? एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, यानी एक्सक्लूसिव सिर्फ एक ही जगह इसको देखने को मिलता है, एक ही बीमारी एक जगह हो रही, तो इसी की वजह से एंडेमिक के नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। ये क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द NCERT टेक्स्ट बुक, यानी इसमें फिर पूछा है, इसमें जो क्या है? इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा करेक्टर नहीं है? तो एबिलिटी टू द रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, वी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और सी ऑप्शन है एबिलिटी टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और डी ऑप्शन से हो जाएगा एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें नॉट पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एबिलिटी टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। बाद बाकी ये सारे एबिलिटी टू रिस्पॉन्स स्टिमुलेट ये सजीव के करेक्टर्स होते हैं। एबिलिटी रिप्रोडक्शन करना ये भी होते हैं, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये भी हमारे कैसे होते हैं? सजीव के करेक्टर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग के होते हैं। बट एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज नॉट करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर विल बी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए,
और इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म जीनस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ। तो किसको इसको यूज करेंगे जीनस को, तो हमारा क्या सिमिलर फैमिलीज, सिमिलर स्पीसीज, और सी ऑप्शन हो जाता है सिमिलर क्लासेस, डी ऑप्शन है सिमिलर ऑर्डर। तो 26 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 26 का हमारा किसको, जीनस के मतलब क्या है, तो सिमिलर स्पीसीज को यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो और इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27, इसको देखते हैं। तो ये किंगडम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंटल नोन एज, तो इसको किसके नाम से जानते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट के नाम से। तो इसका ऑप्शंस क्या है, इसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो 27 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसको क्या इकोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन की होती है, किसको जन्म देता है, इसके द्वारा क्या हुआ था इवोल्यूशन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए न्यू स्पीसीज बनती हैं, न्यू ऑर्गन्स बनते हैं, न्यू किंगडम्स बनते हैं, या न्यू इकोसिस्टम बनता है। तो इसका ऑप्शंस यानी आंसर क्या होगा इसका, तो व्हाट विल बी आंसर, तो आंसर विल बी इसका होगा ऑप्शंस ए न्यू स्पीसीज, यानी न्यू स्पीसीज फॉर्म वाई द एवोल्यूशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो 28 का फर्स्ट हो जाएगा। 29 को अब देखते हैं, 29 क्या कहता है, द टर्म स्पीसीज रेफर टू द, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप इंडिविजुअल दैट इंटरब्रीड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, इसका बी ऑप्शन हो एक ग्रुप इंडिविजुअल दैट शेयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। सी ऑप्शन हो द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिकल एरिया, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक ग्रुप इंडिविजुअल दैट बिलोंग टू द सेम जीनस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो स्पीसीज हमेशा कौन सी होती है, स्पीसीज का मतलब हो गया ऐसी प्रजाति जो आपस में इंटरब्रीड कर पाएँ और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, उनके अपने बच्चे को जन्म दे पाएँ। तो इसमें एक ऑप्शन देख ली, एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल दैट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या ऑप्शन क्वेश्चन हमारे देखते हैं 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट सेल, यानी इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट का करेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, बी हमारा क्या है एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सी हमारा क्या है प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, यानी डी प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। तो इसमें देखो ये तो सब उसका पूछा है, प्रोकैरियोट पूछा है, तो प्रो मीन्स क्या होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, ऐसे होते हैं। इसमें क्या है, तो इसका नहीं है, कौन सा नहीं है प्रोकैरियोट, तो ये तो सब, ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, बट इसमें क्या है न्यूक्लियस में क्या है हमेशा प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये हमेशा इसमें क्या है नहीं होता है प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो ये हमने क्या 30 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे क्या है शेयर की जाती है नॉलेज। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।